ओम गम गणपतये नमः। शुभ प्रभात मित्रों। आज हम कहानी की कड़ी में कौशिक जी की कहानी ताई पर चर्चा करने वाले हैं। अब हम देखेंगे कि ताई कहानी जो बिशंबरनाथ शर्मा कौशिक की है। इनका जन्म 1899 अम्बाला पंजाब में होता है और निधन इनका 1945 में होता है। इनकी प्रथम कहानी देखें तो रक्षाबंधन है, जो 1913 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती है। और ताई कहानी का जो समय है प्रकाशन वर्ष का, ये 1926 है। और इस कहानी का वर्ड विषय देखेंगे तो एक निसंतान स्त्री की मनोव्यथा, ईर्षा भाव का चित्रण करना और ईर्षा भाव पर ममत्व की विजय दिखाना इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। और शैली हम देखेंगे तो ये मनोवैज्ञानिक शैली इसकी है। और पात्र रामजी दास हैं, जो कहानी के नायक हैं, धनी व्यक्ति हैं, कपड़े की आढ़त का कार्य इनका है और अवस्था इनकी 35 वर्ष है। और जो रामेश्वरी जी हैं, इनकी पत्नी हैं और कहानी में ये ताई की भूमिका निभाती हैं। और ये कहानी की नायिका हैं, निसंतान हैं ये, और इससे दुखी हैं, जो देवरानी के बच्चों के प्रति ईर्षा भाव और अंत में ममत्व भाव उत्पन्न हो जाता है। फिर इनके छोटे भाई हैं, जो रामदास जी के छोटे भाई कृष्णदास हैं। इनकी 2 संतानें हैं। एक पुत्र मनोहर है, जिसकी अवस्था 5 वर्ष है, और एक पुत्री है चुन्नी, जिसकी अवस्था 2 वर्ष है। और इसमें 4 दृश्यों की चर्चा हुई है। अभी हम आगे बताते हैं। अभी हम इस कहानी के संदर्भ में जो आलोचक के कथन हैं उनको देखेंगे। गोपाल राय जी कहते हैं कि ताई निसंतान स्त्री की ईर्षा व ममत्व के द्वंद्व की मार्मिक कहानी है, जिसमें ममत्व भाव विजयी होता है। और फिर कमल किशोर गोयनका की कथन को हम देखेंगे। ताई कहानी ईर्षा पर ममत्व, परायपन, अपनेपन की श्रेष्ठता को व्यंजित करने वाली कहानी है। और आगे जी कहते हैं कि ताई कहानी है, ये जो है संतानहीन स्त्री के विषाद की मार्मिक अभिव्यक्ति है। जो ताई कहानी है, आगे जी कहते हैं, ये संतानहीन स्त्री के विषाद की मार्मिक अभिव्यक्ति है। और जो इस कहानी में 4 दृश्यों की चर्चा हुई है, तो देखेंगे कहानी के आरंभ में जो पहला दृश्य या सीन चल रही है, उसमें बच्चा मनोहर अपने ताऊ, जो मतलब रामजी दास जी हैं, उनसे बैलगाड़ी लाने की मांग करता है। तो ताऊ पूछते हैं किसको बैठाओगे, तो कहता है आपको बैठाऊंगा। कहें ताई जी को, कहें नहीं, मैं ताई को नहीं बैठाऊंगा। और फिर ऐसे कहानी आगे बढ़ती है। दूसरे दृश्य में देखेंगे कि जो रामदास जी हैं, उनके परिवार, उनके भाई जो कृष्णदास जी हैं, उनके परिवार की चर्चा होती है। और फिर तीसरा देखेंगे कि जो मनुष्य का इसमें ये चर्चा है कि जो मनुष्य का हृदय होता है बड़ा ममत्व प्रेमी है। जो मनुष्य का हृदय होता है बड़ा ममत्व प्रेमी होता है। कोई वस्तु, व्यक्ति चाहे जितना उपयोगी या कीमती हो, जब तक मनुष्य उसे पराई नज़र से देखता है या पराई समझता है, तब तक प्रेम नहीं करता है। जैसे ही अपनत्व की भावना आती है, प्रेम जागृत हो जाता है। फिर अंतिम दृश्य हम देखेंगे कि ताई जो रामेश्वरी है, छत पर बैठी हुई हैं, और जो बच्चा मनोहर है, वो खेल रहा है और ताई से पतंग की जिद करता है, मांगता है, लेकिन वो ध्यान नहीं देती है। उसी समय उधर कोई बच्चा पतंग उड़ाता है, छत पे आकर पतंग गिर जाती है कटकर। तो उसे लूटने के लिए वो दौड़ता है, तभी छज्जे वो नीचे गिर जाता है। और जो इनकी ताई है, वो भी रामेश्वरी, वो उनको बचाने के लिए दौड़ती हैं, लेकिन बचा नहीं पाती हैं और बच्चा नीचे गिर जाता है। इसी पर वो अचेत अवस्था में बेहोश हो जाती हैं ताई। और जैसे ही उनको याद आता है, चेतन अवस्था में आती है, तुरंत वो बच्चे मनोहर को ही पूछती कि मनोहर कैसा है। और ऐसे दृश्य को देखते ही उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है और वो मनोहर को अपनत्व की भावना से देखने लगती हैं और उनमें प्यार उमड़ जाता है, प्यार भी करने लगती हैं। तो हम देखते हैं कहानी का मूल भाव क्या है कि जो घृणा थी देवरानी के बच्चों से, वहाँ प्रेम उत्पन्न हो जाता है। तो घृणा या द्वेष पर प्रेम की विजय इस कहानी का मूल उद्देश्य है। और एक बुक से भी मैंने कुछ पढ़ा था इस कहानी के विषय में, उसको भी थोड़ा हम देखेंगे।
विशंबर शर्मा कौशिक। देखेंगे ताई कहानी ये है। विशंबर शर्मा कौशिक का जन्म 1899 अम्बाला पंजाब में हुआ। ये प्रेमचंद, जो प्रेमचंद जी फेमस हैं, उनकी ही परंपरा के कहानीकारी माने जाते हैं। ये उर्दू लेखन से हिंदी में आए। जैसे प्रेमचंद भी पहले उर्दू के लेखक थे, फिर उनकी सारी रचनाएं, लगभग रचनाएं उर्दू से हिंदी में परिवर्तित हुई हैं। उसी प्रकार इनका भी है। इनकी प्रथम कहानी संग्रह रक्षाबंधन जो 1913 में प्रकाशित हुई। कल्प मंदिर, चित्रशाला, प्रेम प्रतिज्ञा, मणिमाला और कल्लोल नामक संग्रहों में कौशिक जी की 200 से अधिक कहानियाँ संकलित हैं। उन्होंने हास्य व्यंग्यपूर्ण कहानियाँ भी लिखी जो चाँद पत्रिका में दुबे जी की चिट्ठी के रूप में प्रकाशित हुई। पूछ सकते हैं कि जो ये हास्य व्यंग्यपूर्ण कहानियाँ लिखते थे तो किस नाम से, तो दुबे जी की चिट्ठी के नाम से, और चाँद पत्रिका में प्रकाशित होती थी। कौशिक जी की कहानियों में पारिवारिक जीवन की समस्या और उनके समाधान का प्रयास हुआ है। जैसे अभी हम ताई कहानी को देख ही चुके हैं। और इन्होंने जो भी विषय अपनाया है वो यथार्थ जीवन के जीते जागते ही दृश्य को अपनाया है। और इनकी कहानियाँ अपने मूल संवेदना को पूर्ण मानविकता के साथ प्रकट करती हैं। और इनका निधन हम देख ही चुके हैं कि 1945 में हुआ है। कहानी की समीक्षा अब इस बुक के अनुसार भी देखेंगे कि बाबू रामदास जी, रामजी दास और रामेश्वरी निसंतान की बात पर तर्क वितर्क होता है। तो बाबू रामजी दास पत्नी को समझाते हैं कि भाई की संतान भाई के बच्चों से प्यार करना चाहिए, उन्हें भी अपनी ही संतान समझा करो। ये सुनकर रामेश्वरी और अधिक चिढ़ जाती है। कहती है कि पराये धन से घर नहीं भरता, पराये धन से घर नहीं भरता। तुमने तो किसी पंडित का कहना भी नहीं माना, ना कोई व्रत न पूजा पाठ करते हो कि खुद की संतान हो जाए। तो रामजी दास कहते हैं कि मैं इन सब अंधविश्वासों को व्यर्थ समझता हूँ। रामेश्वरी द्वारा बाबू साहब से मार्मिक प्रश्न करना। अनेक तर्क वितर्क के पश्चात रामेश्वरी रामजी दास से पूछा कि क्या तुम्हारे जीवन में कभी संतान की इच्छा नहीं होती? तो बाबू जो साहब हैं, इस दिल को छू लेने वाले प्रश्न पर कुछ देर तक चुप रहने के बाद बोले, ऐसा कौन मनुष्य होगा जो अपने संतान का मुख नहीं देखना चाहेगा? परंतु जब भाग्य में हम अपनी संतान नहीं है तो भाई की संतान के प्रति अपना तो रखकर संतोष कर लेना चाहिए। रामेश्वरी के हृदय में ममत्व का अंतर्निहित भाव, यद्यपि रामेश्वरी माँ नहीं बनी थी, परंतु अब माँ है तो, परंतु माँ की ममता, प्यार आदि ममत्व के गुण उनके हृदय में विद्यमान थे। एक दिन जब दोनों बच्चे खेलते हुए उनकी गोद में आ गिरे तो उसने उसी तरह हृदय से लगा लिया मानो वो उनकी ही संतानें हों। उसने उनको खूब प्यार किया और जैसे बरसों की प्यास बुझाई हो। मनोहर को छत से नीचे गिरना और रामेश्वरी का हृदय परिवर्तन होना। एक दिन रामेश्वरी छत पर खड़ी थी, तभी पतंग लूटने के प्रयास से बालक मनोहर नीचे जा गिरा। इस घटना से रामेश्वरी का हृदय बिल्कुल परिवर्तित हो गया। उन बच्चों के प्रति उनके मन में घृणा, द्वेष के स्थान पर ममता और प्यार के अजरत स्रोत फूट पड़ा और वो मनोहर को अपनी संतान के समान ही प्रेम और दुलार करने लगी। और मनोहर की बहन जो चुन्नी थी उससे भी खूब प्यार करने लगी। उनकी सारी ईर्ष्या ममत्व में बदल गई। अब हम देखेंगे कहानी पर जो ये कहानी है, दो स्थानों पर जो नायिका है, जो रामेश्वरी है, उन मार्मिक भाव दिखाया गया है। जैसे जब उनकी गोद में बच्चे खेलते हैं तब उनको प्यार उत्पन्न होता है, और जब वो मनोहर छत से गिरता है तो फिर उनका जो है हृदय मार्मिक हो जाता है और प्रेम उत्पन्न हो जाता है। अब ताई का पारिवारिक परिचय भी इसमें दिया हुआ, देख लेते हैं। ताई कहानी की कथा वस्तु एक संयुक्त परिवार की कहानी है। ताई के प्रमुख पात्र बाबू रामजी दास कपड़े की आढ़त का काम करते हैं। रामेश्वरी इनकी पत्नी है जो कहानी की नायिका ताई के रूप में जानी गई हैं। रामेश्वरी निसंतान होने के कारण दुखी रहती हैं तथा अपने देवर के बच्चों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष का भाव रखती हैं। मनोहर का ताऊ जी से रेलगाड़ी मांगना। बालक मनोहर अपने ताऊ जी से रेलगाड़ी वाला खिलौना लाने को कहता है। बाबू साहब पूछते हैं कि रेलगाड़ी का क्या करोगे, रेलगाड़ी का क्या करोगे? तब मनोहर उनमें बैठकर बहुत दूर जाने की बात करता है। बालक अपने ताऊ का लाडला है, वे भी उसे खूब प्यार करते हैं, परंतु रामेश्वरी उनसे ईर्ष्या द्वेष रखती है। अब इनसे संबंधित थोड़ी कहानी भी हम जो प्रश्न बनाए हुए हैं कहानी से संबंधित उसको भी देखेंगे। रेलगाड़ी कहीं हमने पढ़ा था, देखेंगे कि ताई कहानी में बालक मनोहर अपने ताऊ से क्या मांगता है, तो हम देखेंगे कि रेलगाड़ी मांगने की जिद करता है। क्या मांगता है? रेलगाड़ी। और दूसरी कहानी हम देखेंगे, दूसरा कहानी से संबंधित प्रश्न देखेंगे। ताई कहानी में ताई जी जो रामेश्वरी हैं, बच्चे मनोहर को गोद में क्यों नहीं बैठाती,
क्यों नहीं बैठाई, बल्कि उसको ढकेल दी। तो बालक को पराया धन समझती थी, क्योंकि वो उनकी देवरानी का बच्चा था, उनका बच्चा नहीं था। और फिर एक कथन है कि शास्त्र में लिखा जिनके पुत्र नहीं होते उनकी मुक्ति नहीं होती। तो ये कथन जो है कौन किससे करता है, तो मनोहर की ताई करती है उनके ताऊ जी से। और फिर ताई कहानी में बाबू साहब अर्थात रामजी दास अपनी पत्नी रामेश्वरी जो ताई हैं, किसका उदाहरण देकर उनके समझाती हैं कि जिनकी संतानें नहीं होती, क्या उनका नाम नहीं होता, जैसे तुलसीदास, सूरदास, गिरधारी लाल। अब इसमें मान लीजिए क्वेश्चन आता है तो एक ऑप्शन कबीरदास भी दे देंगे, लेकिन कबीरदास की संतानें थीं। और फिर देखेंगे कि मनोहर अपनी ताई से क्या मांगता है, तो पतंग मांगता है। और दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि ताई कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो प्रेम द्वारा घृणा को जीतना। और ताई कहानी में कुल कितने दृश्य हैं, तो 4 दृश्य हम आपको बता ही चुके हैं कि पहले में अपनी जो ताऊ से बैलगाड़ी मांगता है, फिर उसके बाद दोनों परिवारों की चर्चा है, फिर उसके बाद इसे बताया गया कि मनुष्य का हृदय जो ममत्व होता है, लेकिन जब तक वो किसी वस्तु को पराया समझेगा तब तक प्रेम भाव नहीं उत्पन्न होगा। फिर ऐसे ही चौथे दृश्य में दिखाया गया है कि किस तरह उनका हृदय परिवर्तित होता है उनकी ताई जी का। और ताई कहानी में रामजी दास की उम्र कितनी बताई गई है, तो 35 वर्ष बताई गई है। ताई कहानी में रामजी दास के छोटे भाई कृष्णदास की कितनी संतानें हैं, तो 2, मनोहर 5 वर्ष का है और चुन्नी 2 वर्ष की है। इतना ही हमको ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं और यही हमको इम्पॉर्टेंट भी लगा। तो अगली क्लास के लिए हम अगले दिन मिलते हैं। धन्यवाद मित्रों।